प्रश्न है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? यानी प्रश्न दिया गया है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरोपीय यूनियन का 21वां देश कौन सा बना है? तो ये बुल्गारिया। बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारिया की करेंसी अब क्या हो गया है? तो यूरो। कब से? 1 जनवरी 2026 से। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पर? इसको भी ध्यान रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? यानी कि 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर किसी भी तरह का ड्यूटी जो कर है यानी ड्यूटी टैक्स है वो 0% यानी कोई भी ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह अपनाने वाला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो बर्फ के ऊपर फिसलन जो किया जाता है उसकी को बोलते हैं स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला महिला कौन बनी है? ये काम्या कार्तिकेयन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोहनपोरा में टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और राहरी प्रकार की बस्तियां की खोज हुई है। ये जोहनपारा किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? जोहनपारा जो है जम्मू कश्मीर के बारामूला गांव में है, जो कि गांव है एक जोहनपारा गांव। यहीं पर 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप जिसका नाम है राहरी प्रकार की बस्तियां की खोज हुई है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर? तो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के अंदर। जम्मू कश्मीर को यहाँ का जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा समाप्त किया है वो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के द्वारा जो विशेष प्रावधान दिया गया था इसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही अनुच्छेद 35 ए जो है इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर को इस समय दो खंड कर दिया गया था, एक तो जम्मू कश्मीर रहा और दूसरा यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख। तो इस तरह से ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 59 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियामी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में 59 साल बाद सक्रिय हुआ जिसका नाम है बेजी मियामी ज्वालामुखी। और ये बेजी मियामी ज्वालामुखी है कहाँ पर? तो ये है रूस में। रूस का एक प्रायद्वीपीय पठार जिसका नाम है कमचटका प्रायद्वीपी, यहीं पर है बेजी मियामी ज्वालामुखी। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, इसको भी ध्यान रखिए। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह में जो भाग लिया ये झारखंड में। और इस तरह से अगर बात कर ले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी सौभाग्य प्राप्त है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी कौन? राज्यपाल झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू। और अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के अंदर जो संथाली भाषा का ओल चिपी लिपि शताब्दी समारोह मनाया गया वहां इन्होंने पार्टिसिपेशन के तौर से उन्होंने वहां पर भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? यानी सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा ये मुकल्ला बंदरगाह ये यमन में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला? हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो मिला ये मिला मैत्रेयी पुप्पा को। मैत्रेयी पुप्पा जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इन्हीं को हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मिला।
अगर थोड़ा-सा हम लोग और बात करें इफ़को, इफ़को ये उर्वरक का विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इफ़को जो है उर्वरक के लिए विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इफ़को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इफ़को की स्थापना होती है 3 नवंबर 1967 को। इफ़को की स्थापना कब होती है? 3 नवंबर 1967 को इफ़को की स्थापना होती है और इफ़को के जो हेड हैं वर्तमान में हैं, वो हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी वर्तमान समय में इफ़को के हेड हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में धन समृद्धि की मैतेई देवी के सम्मान में इमोइनु एरात्पा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में धन समृद्धि की मैतेई देवी के सम्मान में इमोइनु एरात्पा महोत्सव जो शुरू हुआ, ये हुआ मणिपुर के अंदर। मणिपुर में अभी हाल ही में धन समृद्धि के मोइतेई देवी के सम्मान में इमोइनु एरप्पा महोत्सव शुरू हुआ है। मणिपुर की बात करें, मणिपुर का संगाई त्योहार बहुत फेमस है और साथ ही साथ मणिपुर का लोकटक झील जो है और साथ में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये तीनों ही बहुत फेमस है मणिपुर के अंदर। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर में। लोकटल झील कहाँ पर है? ये भी मणिपुर के अंदर है। संगाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो का सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया? हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है, ये ओडिशा के चांदीपुर में। ओडिशा का परमाणु परीक्षण केंद्र है जिसका नाम है चांदीपुर, यहीं पर ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर बात कर ले हम लोग डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किस राज्य से है? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम है रानी वेलु नाचियार की जयंती पर इनको श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध है किस राज्य से? इनका संबंध है तमिलनाडु से। और ये किस तिथि को इनको श्रद्धांजलि दी है? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वालों देशों में कौन सा स्थान? तो पहला स्थान। चीन को पछाड़कर भारत चावल उत्पादन करने में पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। अगर बात कर लें भारत के वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो ये है शिवराज सिंह चौहान। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसमें फार्माकोविजिलेंस में भारत को जो स्थान मिला है वो 8वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त, इसके लिए जो समझौता किया है वो किया है इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच जो बनाया गया है वो बनाया गया है सजोड मारीजने। सजोड मारीजने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है हरेंद्र सिंह का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किस देश ने कानूनी मान्यता दी है?
वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किस देश ने कानूनी मान्यता दिया है? तो यह है तुर्कमेनिस्तान। तो क्रिप्टो करेंसी एक है बिटकॉइन, जिसके की जनक हैं साताशी साताशी नाकामोता। इसको ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन के जनक कौन है? साताशी नाकामोता। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह है अल सल्वाडोर। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला विश्व का पहला देश है अल सल्वाडोर। किस वर्ष तो इनको मान्यता दिया था? 2021 में। अगला प्रश्न है, एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? एनसीटीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? तो वह मध्य प्रदेश में। और वर्तमान समय की बात करें, टाइगर स्टेट के नाम से गुजरात को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बेहतरीन सवाल है, ये निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो असम है। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, केंद्रीय 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया, किनकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई की अध्यक्षता में। केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया? रंजना देसाई। और इनके सदस्य जो है फुलक घोष और पंकज जैन। और केंद्रीय 8वें वेतन आयोग जो प्रभावी हुआ है वो 1 जनवरी 2026 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है हाल ही में अमेरिकी सेनाओं ने। तो ये कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास के तौर पर हम आप लोगों के बीच लेकर आए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा उत्साहवर्धन के उद्देश्य से ही एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए। और साथ ही वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं तो और भी आपकी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी। थैंक यू।